कार्यक्रम है, कन्हैया कुमार ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो जाएंगे? अरे यार पता है वो पिटा है मनोज तिवारी, तो उसकी फोटो वायरल नहीं हुई, कोई भी चीज शो नहीं हुई। अभी जैसे ही कन्हैया कुमार ने उसे डिबेट के लिए इनवाइट किया, उसने तुरंत अपना फोटो वायरल कर दिया है, गले में पट्टा डाला हुआ है, सर पर पट्टी बंधी। पता है क्यों? क्योंकि उसके बस की जवाब देना नहीं है। उससे अगर पूछा जाएगा बोलेगा क्या किया उसने 10 साल में? सिर्फ नाचा, गाने गाए भोजपुरी भाषा में, और करा क्या? देश में कहीं एक पत्थर भी लगाया है? 10 साल के अंदर उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी। इन जितने भी ये नेता है ना, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, 10 साल में इन लोगों ने अपने बाई खाते भरे दबा के। इन्होंने देश को लूटा है, भूखमरी पैदा कर दी देश के अंदर, वैक्सीन लगा कर लोगों को अटैक के मरीज बना दिए। तो ऐसी सरकार रुकेगी? कब तक रुकेगी? एक न एक दिन, कहते ना 100 दिन चोर के एक दिन साज का आता है, तो इसका भी अंत है। जिन्होंने उनको डिबेट के लिए बोला था कि डिबेट के लिए आइए, तो वो है ना अपना वो लगा के नेक गार्ड लगा के पट्टी बांध के बैठ गए हैं कि वे इस स्थिति में नहीं कि वो कर पाए। मतलब इतने कायर और इतने मतलब अज्ञानी कि वे डिबेट में जाने से भी उनके मामले खराब है। किसी बात का उनके पास कि राहुल जी की सभा बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत उत्साह था लोगों के अंदर में। और आज राहुल जी ने जो मैसेज दिया है, कन्हैया कुमार जी ने जो मैसेज दिया है, उससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मिलकर के दिल्ली के अंदर में अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट एक साल का 1 लाख रुपया आपके जेब में। उसके साथ आप जो करना चाहते हो करो, मगर हम चाहते कि आप उसको खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तो ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। तो हम इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप स्कूटर में पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, ये जो पैसा हम आपके जेब में डाल रहे हैं, किसानों के जेब में डाल रहे हैं, ये वही है, पेट्रोल है अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना। और आप ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को चालू करने का यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं। तो ये हम करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा। इसके पीछे सोच है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को पैसा दिया, उन्होंने जाके दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, फ्रांस में जमीन खरीदी, बिजनेस खरीदे, वहां खर्च कर दिया। हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। महिलाओं की मैंने बात की, हजारों करोड़ रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं, युवाओं को भी वही हम काम करने चाहते हैं। युवाओं जैसे महिलाओं को पैसा देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा 1 सेकंड में, युवाओं को भी देंगे, मगर इसके पीछे सोच है। जैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को खर्च करोगे। करोड़ों लोग शर्ट, पैंट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदेंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चालू होगी, इकोनॉमी चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, और आप ही के बच्चों को, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में काम मिलेगा। करोड़ों परिवार, करोड़ों परिवार जागेंगे। 9 बजे सुबह महिला का बैंक अकाउंट होगा, करोड़ों महिलाएं हिंदुस्तान में अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, मोबाइल फोन खोलकर बैंक अकाउंट चेक करेंगी, और उसमें महीने का फटाक से 8,500 रुपए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चलता जाएगा फटाफट। आपका नाम क्या है? इंदिरा
तो इंदिरा जी, इंदिरा फिर जर्सी ये यंग पुरुष है, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आजकल 21वीं सदी में आप सब काम करते हो, आप जॉब करते हो, लोग मजदूरी करते हैं, कॉल सेंटर में कोई काम करता है, ऊपर चलाते हैं। 8-10 घंटे स्त्री और पुरुष दोनों घर से बाहर काम करते हैं, मगर फिर शाम को घर आते हैं लोग और महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। सही बात। अगर हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं 16 घंटा काम करती हैं। देखिए, पुरुष कुछ चुप हो गए, आपको बात अच्छी नहीं लगी, मुझे सच्चाई है। इसीलिए हम आपके बैंक से हैं। इसको तो हम फाड़ फूट के डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, क्योंकि ये सेना के खिलाफ स्कीम है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। 2 अलग-अलग शहीद तैयार कर रहे हैं। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, और दूसरे को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना परिवार की रक्षा होगी। तो पहला काम हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी लाए, सेना नहीं लाई, नरेंद्र मोदी जी लाए और इसको हम खत्म करेंगे। भैया ये दिनेश है, इसको काम मत करो। ये हमारा लोकल शहर कार्यकर्ता है। पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकड़ बनाओ। भैया परमात्मा जी, आपने कैसा आदमी भेज दिया। एक बात यह देखने वाली जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े अच्छा, ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात ये है कि सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। नहीं हुई है तो अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हैं ना, सभा करने की हिम्मत होगी तब ना। आप देख रहे हैं कितना जनसैलाब है और कितने लोग यहाँ से निकल करके जा रहे हैं सभा के अंदर से। तो आप कहना चाहते हैं कि मनोज तिवारी ने हार मान ली है? बिल्कुल हार मान ली है, और जमानत जब्त कराएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर। बहुत बहुत अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? मोहम्मद साबिर है। साबिर भाई, क्या किस तरह से देख रहे हो ये सभा, मतलब कैसी रही? सभा बहुत बढ़िया रही, और ये दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन जीतेगा, बीजेपी की 7 कहती है हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, आम आदमी के लिए 300 रुपए किलो टमाटर आ गया, 70 रुपए किलो सब्जी आ गई, एक टाइम की सब्जी 500 रुपए में बन गई। बीजेपी का राज है। और 1200 रुपए का सिलेंडर, जितना कमाओ ना उतना चूल्हे में लगाओ। जी, क्या कहना चाहते हैं? बोलो, किस विषय में बोले? कैसी रही सभा? सभा बहुत बेहतरीन रही, बहुत अच्छी रही और कामयाबी की तरफ चल रही है, और कांग्रेस पार्टी की लहर है। मोदी जी 0 बेटा 0 हो रहे हैं। उनके 10 साल के अंदर ऐसे कारनामे रहे जिसकी वजह से कांग्रेस हावी पड़ गई, और राहुल गांधी की यात्रा सबसे सफल है जो मोदी जी पे भारी पड़ रही है। यात्रा का नतीजा है जो आज मोदी जी यहाँ से गायब होते वो दिखाई दे रहे हैं, जमीन खिसक रही है, मोदी जी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आपका नाम? मुन्ना सैफी। सैफी जी, एक बात बताइए, अभी मैंने कल देखा जनता कॉलोनी में जो है एक उनकी मनोज तिवारी की सभा थी, वो वहाँ पे पहुँचे भी नहीं। भाई अब तो ये वहाँ क्या ना पहुँचे, तो देश से ही गायब होने जा रहे हैं। ये कहते हैं ना मोदी जी कि भाई हम एक एक करके झोला उठा के चल देंगे, मगर झोला उठा के राहुल गांधी जाने न देंगे। वो ये कहेंगे कि पहले झोले के अंदर दिखाओ क्या चीज़ है, झोले के अंदर दिखाओ, फिर झोला जाएगा। महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है। महिला शक्ति जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी जी की तड़ी पार, वो दिखाई भी नहीं देंगे, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा, आप मतलब वो जो मंगलसूत्र कहा था मोदी जी ने कि ये मंगलसूत्र ले लेंगे, फिर कहा कि भैंस ले लेंगे, तो ये सब उल्टा पड़ गया क्या? अरे सारा उल्टा पड़ेगा। वो खुद एक बात तो बताओ, मंगलसूत्र की बात करें, पहले अपनी बीवी का तो मंगलसूत्र देख लें, उसकी बीवी कहाँ है, उसके घर का, उससे अपनी फैमिली तो संभली नहीं है। वो देश को चलाएगा, वो चोर है,
गद्दार है, भ्रष्टाचार है। मोदी जैसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री जिस देश में होगा ना, उस देश का सर्वनाश है, बिल्कुल नाश है। तो ऐसा नेता तो देश में होना ही नहीं चाहिए। कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और क्या नाम तुम्हारे केजरीवाल पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे समझे लोग हैं। अरे ये अनपढ़ आदमी ये क्या जाने। एक वो रिंकिया का पापा कन्हैया कुमार का एक रैपट लग गया, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। जब मनोज तिवारी पिटा तब क्या हुआ, तब वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई? अच्छा, ये अभी जो एक ताज़ा घटनाक्रम है, कन्हैया कुमार ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो जाएंगे? अरे यार पता है वो पिटा है मनोज तिवारी, तो उसकी फोटो वायरल नहीं हुई, कोई भी चीज शो नहीं हुई। अभी जैसे कन्हैया कुमार ने उसे डिबेट के लिए इनवाइट किया, उसने तुरंत अपना फोटो वायरल कर दिया है। गले में पट्टा डाला हुआ है, सर पे पट्टी बंधी। पता है क्यों? क्योंकि उसके बस की जवाब देना नहीं है। उससे अगर पूछा जाएगा बोलेगा क्या किया उसने 10 साल में? सिर्फ नाचा, गाने गाए भोजपुरी भाषा में, और करा क्या? देश में कहीं एक पत्थर भी लगाया है? 10 साल के अंदर उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी। इन जितने भी ये नेता है ना, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार, 10 साल में इन लोगों ने अपने बाई खाते भरे दबा के। इन्होंने देश को लूटा है, भूखमरी पैदा कर दी देश के अंदर, वैक्सीन लगा के लोगों को अटैक के मरीज बना दिए। तो ऐसी सरकार रुकेगी? कब तक रुकेगी? एक न एक दिन, कहते हैं 100 दिन चोर के एक दिन साज का आता है, तो इसका भी अंत है। अब की बार बिल्कुल खत्म। आपका नाम? शबाना हसन, वकील हसन की बीवी। रेट माइनर्स? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी रेट माइनर्स के लिए मनोज तिवारी से कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। कुछ देर बैठने के लिए कहा। वो बिठाते हैं गाना, पता है उनका काम क्या? उनसे आप मिलने के लिए जाओ तो क्या करते हैं, वो सॉन्ग सुनाने लगते हैं, भोजपुरी गाने सुनाते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है भाई मेरे। वो बोलेंगे क्या, उन्हें पता ही नहीं है। आप उनसे पूछो, आप सांसद हो, सांसद किस मुद्दे पे बने हो, क्या करोगे देश के लिए? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है देश क्या है। भारत माता की जय, राम मंदिर पर बात कर लेते हैं। आज मोदी जी राम के बाप बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो राम को लाया है उसको लाएंगे। अरे राम इनका बाप है, ये राम के बाप हैं। राम खुद पैदा हुए हैं, ये राम को इन्होंने पैदा किया है। मतलब कि भगवान जो है, भगवान इनके औलाद होने लगे। भाई हमें इतना पता है, हम मुस्लिम हैं, खुदा है, सभी सारी दुनिया उसने बनाई, सारी कायनात उसकी बनाई हुई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, राम जी को इसने बनाया है क्या? अच्छा, अभी एक बात और है। अभी आपने एक बात कही, तो जैसे कि गाने की कि मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम में एक टीचर ने उनसे गाना गाने के लिए कह दिया था, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करने की। ये पता है क्या, ये इनके परगंडे हैं। जहाँ इन्हें कोई सही से पकड़ लेता है ना, तो वहाँ की इनके ड्रामेबाजी, वहाँ अपने आप को पूरे प्रोफेशनल तरीके से नेता साबित करते हैं कि हम बहुत प्रोफेशनल। इनका कोई प्रोफेशनल नहीं। ये सारे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जितने भी गुंडे, जितने तड़ीपार, सब केंद्र सरकार के अंदर हैं। और बुरे आदमी ज्यादा वक्त नहीं टिकते। एक वक्त होता है जब कहते ना, सच्चाई पे झुटाई का अंत होता है, तो सच्चाई पे बुराई का भी अंत होगा। ये बुरी सरकार है, बहुत बुरी सरकार है। इसने लोगों को टुकड़े टुकड़े को मोहताज कर दिया। आज की जो जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, जो पढ़े लिखे, PhD करे हुए, ग्रेजुएशन करे हुए, पता है वो क्या करे? वो बेरोजगार रोड पे फिर रहे हैं। इस मोदी ने ये बोला था, मैं क्या नाम नौकरी दूंगा, ये मोदी कह रहा है 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। कितना राशन दे रहा है वो? 5 किलो राशन। खड़गे जी ने तो कह दिया कि हम 10 किलो देंगे। हाँ तो अरे राशन तो पहले से कांग्रेस के टाइम से ही राशन मिलता आ रहा है। एक बात तो बताओ, अभी ये बोल रहा है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या बात है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल में लोगों की हवा खराब हो गई। 70 साल कांग्रेस ने राज किया क्योंकि उसने काम किया था। अरे इनके बस की क्या है? ये 70 साल छोड़ो, 15 साल भी राज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान, चोर, सारे की सारे जो जितने भी है ना भ्रष्टाचार, वो सब केंद्र सरकार में है। ये 70 साल के ये ख्वाब देख रहे हैं। अब की बार 400 पार, ये 400 तो छोड़ो, 40 भी ले मोदी तड़ी पार, सारे के सारे तड़ी पार है। जितने गुंडे सब केंद्र सरकार के अंदर। ऐसे लोग ज्यादा वक्त तक नहीं टिकते, कुछ ही वक्त तक होता है बुराई का अंत। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी। तो आपने सुने, ये रेड माइनर्स की वाइफ थी शबाना जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। अभी राहुल जी की रैली खत्म हुई है। आप 42 तकरीबन 43 यहाँ पे
गर्मी का सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक के अंदर उत्साह है वो देखते ही 40 मजदूरों की जान बचाई थी अपनी जान पे खेल के, और फिर उसके बाद इनके घर को तोड़ दिया गया और आज ये हमको इत्तेफाक से यहाँ राहुल गांधी जी की रैली में मिल गए। तो वकील जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ धर्म की राजनीति कुछ ही दिनों की होती है, लेकिन ये विकास की राजनीति वो निरंतर चलती है। और जो आज तक तिवारी जी ने हमारे क्षेत्र में दिलदर बनाने का मतलब दुर्गति जो की है वो जानते हैं। वे खुद भी उन रास्तों पर चलने में शर्म महसूस कर रहे हैं। वे खुद वहाँ पे जाके नज़र उठा के नहीं चल सकते। जिन रास्तों को उन्होंने बनाना था वे आज भी इस स्थिति में है कि गांव में भी ऐसी स्थिति नहीं है। सारे रास्ते ऊपर खाबड़ पड़े हैं, नाले अब टूटी पड़ी हैं, मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और मतलब काम की तो छोड़िए, आप काम का क्या उनका है, लेकिन जो उनका काम करने थे सबसे फिसड्डी इंसान हमारे मनोज तिवारी जी रहे हैं। आज उनसे अगर सवाल किया जाए ना कि आपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, भारत माता की जय, आपने हमारे लाइट के बिजली कम होगा, चलो मंदिर में बात कर लेते हैं, मतलब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। आप अगर मुद्दे बोलेंगे ना, सर आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी एक इंटरव्यू था तो उनका एक ही मतलब इतने बड़े वाले हुए हैं। अभी कन्हैया जी ने उनको डिबेट के लिए बोला था कि डिबेट के लिए आइए, तो वो है ना अपना वो लगा के नेक गार्ड लगा के पट्टी बांध के बैठ गए हैं कि वे इस स्थिति में नहीं कि वो कर पाए। मतलब इतने कायर और इतने मतलब अज्ञानी कि वे डिबेट में जाने से भी उनके मामले खराब है, किसी बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो भैया वे तो पड़ गए बेड पे, नहीं तो आएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने हार मान ली? बिल्कुल बिल्कुल हार माने पड़े हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब है ही नहीं है, उन्होंने कुछ कार्य किया ही नहीं है जो आगे वो किसी बात का जवाब दे दे। और हमारी जो जनता है बेचारी है भोले भाली लगी पड़ी है, जय श्री राम और जय, सबको पता है, ठीक है जय श्री राम सबके दिलों में बसते हैं, लेकिन आपका जो घर चलता है वो आपके काम से चलता है, आपके रोजगार से चलता है, आपकी नौकरी से चलता है। आस्था एक चीज़ अलग है, आप घर में मंदिर बना सकते हैं, मंदिर में भी जाइए, बहुत मंदिर है, लेकिन ये नहीं आप मंदिर के ऊपर अपने बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दीजिए। वहाँ पर वो मनोज तिवारी जी नहीं आते हैं रहने चलने के लिए, वहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, ना उनके लिए स्कूल की व्यवस्था ठीक से बनाए, मतलब रास्ते ठीक बनाए गए हैं, ना तुम्हारा एमसीडी स्कूल सही है, ना रोड सही है। मतलब कोई भी किसी भी कोई काम उठा के देख लो कि किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। 14,500 करोड़ गिलाते जी, 4,500 करोड़ काम किया है, जबकि बजट उनका 28 करोड़ का आता है 10 साल का, और उसमें से बचा गए 17 करोड़ बचाए पड़े हैं और क्या 14.5, मतलब एक हद दर्जे के झूठे आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील हसन जी। तो आपने सुना अभी वकील हसन जी को, जो कि रेड माइनस, इन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर, और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं किस गर्मजोशी के साथ, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत टेम्परेचर हाई है, लेकिन पब्लिक का उत्साह देखते ही बनता है। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।